गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में व्हाट हैपन व्हेन टाइप्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर्मल्डिहाइड की, किसकी बेटा, फॉर्मल्डिहाइड की उनको कवर करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड में इनसे ज़्यादा आपको कोई भी रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी भी रिएक्शनें इस वीडियो में कराई जाती हैं ये सारी की सारी रिएक्शनें बोर्ड में 5 से 6 बार लगातार पूछी गई हैं और इस साल के बोर्ड पेपर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। पहली रिएक्शन क्या है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। पहला बोला जा रहा है बेटा, द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ गिगनार्ड रीजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बोला गया है कि आप फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराइए। किसकी रिएक्शन बेटा, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराइए। फॉर्मल्डिहाइड की किसके साथ बेटा, ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ, ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ, ग्रिगनार्ड के साथ। तो जो भी बनेगा यहाँ से उसका आपको हाइड्रोलिसिस करा देना। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर, उसका क्या करा देना है, हाइड्रोलिसिस। तो याद रखना फॉर्मल्डिहाइड की ग्रिगनार्ड से कराना है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, इसको इस तरह से लिख लीजिए आप लोग फॉर्मल्डिहाइड को। ग्रिगनार्ड क्या होता है बेटा, ग्रिगनार्ड का जर्नल फार्मूला होता है RMgX। क्या होता है बेटा, RMgX। ग्रिगनार्ड का जर्नल फार्मूला होता है RMgX, जहाँ पे RMgX में अगर हम लोग ध्यान से बात करें बेटा तो यक्स का मतलब होता है या तो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, आयोडीन में से कुछ होगा। और आर का मतलब होता है बेटा कार्बन की चेन, या तो CH3 होगा या C2H5 होगा या C3H7 होगा। इस तरह से चीज़ें लगी होंगी। तो जर्नल में आर का मतलब ये होता है और यक्स का मतलब ये होता है। तो इसकी रिएक्शन कराना है किसके साथ बेटा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो याद रखिए बेटा, अगर आप किसी भी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, किसकी बेटा, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं ग्रिगनार्ड के साथ, किसके साथ बेटा, ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां से हमको प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। वहां से हमको क्या मिलेगा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल मिलता है। वहां से हमको प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के अन्य किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किससे करा रहे हैं, ग्रिगनार्ड रीजेंट, और फिर उसका आप लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहां से मिलेगा बेटा सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ से आपको मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर आप कीटोन की रिएक्शन, एनी थिंग्स, कोई भी कीटोन की रिएक्शन आप ग्रिगनार्ड रीजेंट से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं बेटा, ग्रिगनार्ड रीजेंट से, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको वहां से मिलेगा टर्सरी एल्कोहल। वहां से क्या मिलेगा बेटा, टर्सरी एल्कोहल मिलेगा। वहां से आपको क्या मिलेगा, टर्सरी एल्कोहल मिलेगा। तो याद रखना बेटा, ये 3 स्टेप याद रखिएगा बस। ग्रिगनार्ड की अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड से कराया तो प्राइमरी एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा किसी अन्य एल्डिहाइड से कराया तो सेकेंडरी एल्कोहल, कीटोन से कराया तो टर्सरी एल्कोहल आपको मिलेगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपनी रिएक्शन पे। तो ये करा दिए। तो अब इसमें क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, ये जो O और C के बीच में बॉन्ड बना है इसको सिंगल बॉन्ड में तोड़ दीजिए। इन दोनों H'ों को C को दे दीजिए तो हो जाएगा बेटा CH2। अब ये जो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया था इसको इस तरह से हम बना दिया। एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ रखिए, दूसरे को छोड़ दीजिए। अब दूसरे में क्या है, ये RMgX को इस तरह से तोड़िए, R में और MgX में। तो R दे दीजिए कार्बन को और MgX दे दीजिए ऑक्सीजन को। ये हमारे पास पहली चीज आ गई। ठीक है, अब हमारे एडिशन प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट का मतलब होता है सब कुछ ऐड हो जाना। तो इसमें सब कुछ ऐड ही तो हुआ है, कुछ हटा तो है नहीं, केवल ऐड हुआ है, तो इसका नाम है एडिशन प्रोडक्ट। अब बोला है कि इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। क्या करा दीजिए बेटा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर कैसे टूटता है, H प्लस OH माइनस में। वाटर कैसे टूटता है बेटा, H प्लस और OH माइनस में। तो देखिए इस H को ऑक्सीजन को दे दीजिए, इस H किसको दे दीजिए, ऑक्सीजन को। तो जब देंगे तो R को अपनी जगह यहाँ लिख दें बेटा, R के बाद CH2 हो जाएगा। अब H ऑक्सीजन को देंगे तो क्या बन जाएगा, OH, और यक्स को दे, Mg को दे दीजिए OH, तो ये बनेगा। अब ये क्या हो गया बेटा, प्राइमरी एल्कोहल, जिसमें CH2OH लगा हो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। तो यहाँ से आपको प्राइमरी एल्कोहल मिल गया। यहाँ से आपको प्राइमरी एल्कोहल क्या है बेटा, बन गया। चलते हैं बेटा सेकंड रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन क्या बोल रही है, सेकंड रिएक्शन कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड इज हीटेड विद फेलिंग सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी एल्डिहाइड को अगर आप ले रहे हैं, किसी भी किसको ले रहे हैं बेटा, एल्डिहाइड को, और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं फेलिंग विलयन के साथ, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। तो यहां से क्या होता है, हमको क्यूप्रस ऑक्साइड का, किसका बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड का, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी मिलता है। क्या मिलता है बेटा, रेड पीपीटी मिलता है। किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप फेलिंग विलयन के साथ करा रहे हैं बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन से करा रहे हैं, तो वहां से हमको क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी मिलता है। अगर हम एल्डिहाइड के जर्नल फार्मूला की बात करें तो होता है बेटा HCHO। फेलिंग सॉल्यूशन का क्या होता है बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन को होता है CuO।
अब जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से बनेगा बेटा जो CHO होगा उसकी जगह लिख देना है आपको COOH और लिख देना है क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला ये। और ये क्यूप्रस ऑक्साइड कैसा होता है बेटा, रेड PPT होगा। ये रिएक्शन होती है किसी भी एल्डिहाइड को दिया जाए, चाहे वो फार्मल्डिहाइड हो चाहे एस्टल्डिहाइड हो, कोई भी एल्डिहाइड हो। तो अब देखिए हम लोग अपनी रिएक्शन में आते हैं। तो मेन रिएक्शन हो गई फार्मल्डिहाइड बोला गया। तो फार्मल्डिहाइड का मतलब HCHO, फार्मल्डिहाइड का मतलब HCHO, फेलिंग बिलियन का मतलब बेटा Cu2O। अब रिएक्शन करें मैंने क्या बताया, CHO की जगह क्या लिख देना है COOH। तो H ये तो अपनी जगह है तो H यहाँ लिख दिया। अब उसकी जगह लिख दिया COOH। सही यहाँ तक। CuO की जगह क्या लिख दिया बेटा, CuO की जगह लिख दिया Cu2O। सही है। यहाँ पे 2 मोल लिख दिया बैलेंसिंग के लिए। इसका नाम है फार्मल्डिहाइड। नाम जरूर सबका लिखना बेटा, इसका नाम है फार्मल्डिहाइड। ये है आपका बेटा फेलिंग सोल्यूशन। ये क्या है बेटा, फेलिंग सोल्यूशन। इसका नाम होता है बेटा फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। और इसका नाम होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसका जो PPT होता है वो कैसा होता है बेटा, रेड PPT होता है, रेड PPT इसका होता है। ये आप रिएक्शन देख लीजिए आराम से। उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। फार्मल्डिहाइड इसकी रिएक्शन अगर आप फेलिंग बिलियन से करा रहे हैं तो वहां से आपको मिलेगा फार्मिक एसिड और क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्या मिलेगा बेटा, क्यूप्रस ऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। ये समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए थर्ड रिएक्शन देखते हैं वो क्या कह रही है। थर्ड बोला जा रहा है बेटा फार्मल्डिहाइड व्हेन रिएक्टेड विथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कि फार्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराना है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो फार्मल्डिहाइड क्या होता है HCHO, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है बेटा CH3MgBr। इसको बोलते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाना है। फिर इसके बाद वो हाइड्रोलिसिस कराना है। तो ये क्या होता है, ग्रिकनार्ड होता है। अभी मैं बता के आया हूं कि RMgX को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिकनार्ड। तो ये हो गया हमारे पास ग्रिकनार्ड रीजेंट। रिएक्शन है फार्मल्डिहाइड के साथ। रिएक्शन किसके साथ है बेटा, फार्मल्डिहाइड के साथ। तो इसमें क्या बताया था कि इसको इस तरह से लिख दीजिए, CH2O को अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। यही तो बताया था कि CHO को इस तरह से आप लग दीजिए। अब CH3MgBr में CH3 दे दीजिए इस वाले कार्बन को, तो इसको मिल गया। और MgX दे दीजिए इसको, तो MgBr इसके पास चला जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। क्या कराना है बेटा, हाइड्रोलिसिस। तो अब देखिए हाइड्रोलिसिस में क्या बताया है कि जो भी है यहाँ पे CH3 अपनी जगह, CH2 अपनी जगह, तो OH यही तो हो जाएगा, यहीं से तो बॉन्ड तोड़ना था। और साथ में क्या बन जाएगा MgBr और यहाँ पे आ जाएगा OH। इतने तो बनेगा MgBr OH। नेम अगर लिखना हो तो नेम लिख देते हैं बेटा। इसको बोलते हैं फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड इसका नाम होता है बेटा फार्मल्डिहाइड। ग्रिकनार्ड रीजेंट हाई है। ये आपका एडिशन प्रोडक्ट होता है। ये आपका क्या होता है बेटा, एडिशन प्रोडक्ट होता है। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। ये क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। और ये हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। नाम लिखना है तो लिख लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी हो गई। देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। अगली रिएक्शन देखिए क्या बोला गया, फार्मल्डिहाइड इज हीटेड विथ 50% NaOH सॉल्यूशन के साथ। या फिर इसी रिएक्शन को दूसरी तरह से पूछा जा सकता है बेटा, फार्मल्डिहाइड इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड NaOH, विथ कंसंट्रेटेड NaOH। देखिए फार्मल्डिहाइड HCHO। अब इसकी रिएक्शन कराना है NaOH के साथ, हीट करना है। किसके साथ बेटा, NaOH के साथ हीट करना। तो इस रिएक्शन में देखिए फार्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेना होता है बेटा। कितने मॉलिक्यूल्स लेना होता है बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स लेना होता है। कितने, 2। तो एक फार्मल्डिहाइड ये हो गया और एक फार्मल्डिहाइड ये हो गया। तो इसमें से क्या होता है बेटा कि एक मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू बना देता है सोडियम के सॉल्ट बना देता है। वो क्या बना देता है बेटा, सोडियम का सॉल्ट बना देता है। एक आपका फार्मल्डिहाइड बाई द ऑक्सीडेशन क्या बना देता है, सॉल्ट ऑफ सोडियम बना देता है। और दूसरा बाई रिडक्शन बना देता है बेटा मेथिल एल्कोहल। दूसरा बाई रिडक्शन क्या बना देता है, मेथिल एल्कोहल। तो इस रिएक्शन में फार्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, दोनों को अलग अलग लिख दिया। उनमें से एक मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा, बाई द ऑक्सीडेशन चला जाता है सोडियम सॉल्ट में। और एक मॉलिक्यूल्स ऑफ फार्मल्डिहाइड वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, मेथिल एल्कोहल में बाई द रिडक्शन। तो हम भी ऐसा ही कर लेते हैं बेटा। ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, एक को ऑक्सीडेशन के थ्रू हम बना देते हैं सॉल्ट ऑफ सोडियम, ये बन गया सॉल्ट ऑफ सोडियम। और सेकेंड को हम लोग क्या रिडक्शन के थ्रू बना देते हैं मेथिल एल्कोहल। सही बेटा यहाँ तक। तो इसको नाम होता है फार्मल्डिहाइड,
इसका नाम क्या होता है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड। इसको बोलते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है सोडियम फार्मेट, इसका नाम होता है बेटा सोडियम फार्मेट। और ये तो मेथिल एल्कोहल ही है, ये आपका क्या है बेटा? मेथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। इसका क्या नाम होता है बेटा? मेथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। फार्मल्डिहाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन है, तो सोडियम फार्मेट और मेथिल एल्कोहल आपको यहाँ से मिलेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे, वो क्या कह रही है उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए भैया, अगला बोला जा रहा है फार्मल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ अमोनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये। क्या है बेटा? कि फार्मल्डिहाइड है। क्या है बेटा? फार्मल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन कराना है अमोनिया के साथ। किसके साथ बेटा? अमोनिया। अगर आप फार्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते तो वहां से बनता है यूरोट्रोपिन। क्या बनता है बेटा? वहां से आपको मिलता है यूरोट्रोपिन। वहां से जो आपका बनेगा उसका नाम होगा यूरोट्रोपिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कि फार्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन को कैसे ऑब्टेंड करते हैं। अब रिएक्शन कैसे होगी उसको देख लेते हैं। तो ये बेटा हो गई फार्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO, अमोनिया NH3। यूरोट्रोपिन का फार्मूला होता है बेटा CH2 का होल 6N4। ये हो गया यूरोट्रोपिन। अब बैलेंस कर लेते हैं बेटा इसको। यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, यहाँ 4 ले लीजिए, तो यहाँ से 6 मोल ऑफ वाटर और बना दीजिए। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, फार्मल्डिहाइड, अमोनिया और यूरोट्रोपिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अगला बोला गया है फार्मल्डिहाइड रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन साइनाइड। फार्मल्डिहाइड की रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो देखिए, आप जर्नल बात करें कि किसी भी एल्डिहाइड को ले रहे हैं अगर, तो अगर रिएक्शन HCl से करानी है तो एल्डिहाइड को सबसे पहले आप इस तरह से लिख लीजिए, O और ये। किसी भी एल्डिहाइड को आप इस तरह से लिख लेंगे, इसको लिख लिया। अब जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो HCN से, तो H को देना है ऑक्सीजन को। H किसको देना है बेटा? ऑक्सीजन को। तो क्या बनेगा? OH, और जो भी बचा है वो दे देना है इस कार्बन को, तो ये हो गया CN। बस ये रिएक्शन होती है। किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आपको HCN के साथ करानी है तो एल्डिहाइड वाले ग्रुप को आप वही इस तरह से लिखिए, फिर उस हाइड्रोजन साइनाइड के H को ऑक्सीजन को दीजिए और CN इसको दे दीजिए। अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। फार्मल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। फार्मल्डिहाइड यही तो होता है HCHO। अब इसकी रिएक्शन कराना है HCN के साथ, तो देखना क्या बनेगा भैया। मैंने क्या बताया कि CH। अब ये वाला H यहाँ पर हो गया, ये हो गया CHO, इस तरह से लिख दिया। अब इसको जब तोड़ेंगे H प्लस और CN में, तो H इसको दे दीजिए, CN इसको दे दीजिए। अगर इसको सही से लिखें तो ये CH को यहाँ लिख दीजिए, तो क्या बन गया? CH2OH CN। यही तो बनेगा CH2OH CN। नाम लिखना है तो इसका नाम होता है फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। ये है आपका हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, यहां तक आपको डाउट, ये फार्मल्डिहाइड है ही है। अब देखिए लास्ट रिएक्शन जो बोला गया है, वो बोला गया है एल्डिहाइड इज हीटेड विथ टॉलन रीजेंट। एल्डिहाइड जो है उसको हीट कराना है किसके साथ बेटा? विथ टॉलन रीजेंट के साथ। किसके साथ हीट कराना है? टॉलन रीजेंट के साथ। तो देखिए किसी भी एल्डिहाइड को आप लीजिए, किसी भी एनीथिंग्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के जनरल फार्मूला CHO। अगर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं टॉलन रीजेंट के साथ, टॉलन रीजेंट क्या होता है बेटा? Ag2O के साथ। तो यहां से आपको याद रखना सिल्वर मिरर मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलेगा? सिल्वर मिरर मिलेगा, और उसके ब्लैक PPT बनेगा। कैसा बेटा? ब्लैक PPT आपको ऑब्टेंड होगा। ठीक, किसी भी फार्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं टॉलन रीजेंट के साथ, तो वहां से हमें सिल्वर मिरर का ब्लैक PPT ऑब्टेंड होता है। अब रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें कि रिएक्शन किस तरह से आगे पीछे होगी, उसको ध्यान से देख लेते हैं उसे भी। तो देखिए एस्टल्डिहाइड क्या होता है? CH3COOH। ओहो सॉरी, एस्टल्डिहाइड होता है बेटा CH3CHO। अब इसकी रिएक्शन कराना है टॉलन रीजेंट के साथ। टॉलन रीजेंट क्या होता है? Ag2O। अब इसमें कुछ नहीं करना, CHO वाले ग्रुप को, किसको बेटा? CHO की जगह लिख देना है COOH। CHO की जगह क्या लिख देना है? COOH लिख देना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, CH3 और CHO की जगह लिख दिया COOH, और यहां से लिख दिया हमने Ag। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगा दिया, बस हो गया, आपकी रिएक्शन हो गई। नेम लिख दीजिए, इसका नाम होता है एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। ये आपका टॉलन रीजेंट है ही है, टॉलन रीजेंट। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये है आपका सिल्वर मिरर,
सिल्वर मिरर, जिसका ब्लैक पीपीटी ऑब्टेंड होता है, ब्लैक पीपीटी, जिसका कौन सा पीपीटी मिलता है बेटा, ब्लैक पीपीटी आपको ऑब्टेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहा कि एस्टल्डिहाइड को हीट करेंगे टॉलन रीजन के साथ तो क्या होगा। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको जितने भी फॉर्मल्डिहाइड को लेकर के इंपॉर्टेंट रिएक्शनें थी मैंने सारी करा दी हैं। इन रिएक्शनों को आप अच्छी तरह से याद करिए, इनको समझिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख देंगे। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप अपना नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे, मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। इसके बाद जिन भी बच्चों को यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में है, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, जिनको मॉडल पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए या किसी क्वेश्चन बैंक का पूरा पीडीएफ चाहिए, एनी थिंग्स कोई भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल आपको चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी इसी नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके अपनी चीज़ों को प्रोवाइड कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।